अस्सलाम वालेकुम। मैं नसीम रसावाला। मैं दाऊदी बोहरा कम्युनिटी रिफॉर्मिस्ट को बिलोंग करती हूँ। आप आज सोच रहे होंगे कि अचानक इस इंट्रोडक्शन की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो काफ़ी समय से चले आ रहे हैं हमारे रिफॉर्म मूवमेंट को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत थी, इसीलिए। और उसके साथ एक हिंदुस्तान टाइम्स के एक मल्टीप्लिसिटी नाम के कॉलम में हमारे लिए कुछ पब्लिश हुआ है, जिसमें कि खोजिमा कुतुबुद्दीन भाई साहब के शहजादे अब्देली भाई साहब ने ये कोट किया है कि रिफॉर्मिस्ट जो अपनी कम्युनिटी चलाते हैं वो ऐसे कम्युनिटी जैसा कुछ नहीं है, बट एक ट्रस्ट है, और वही सारा उनकी कम्युनिटी, उनकी सोसाइटी को चलाते हैं। और इसके साथ उन्होंने एक बात और कही है कि इससे उनका रिफॉर्मिस्ट से उन लोगों का मतलब जैसे कि उनकी दाऊदी बोहरा से कोई रिलेशन नहीं है, और वो जो भी करते हैं उनका एक अलग सेक्ट है। तो दाऊदी बोहरा कम्युनिटी का पार्ट होते हुए भी शायद कहीं ऐसा नज़र आया और डाउट हुआ कि डू वी स्टिल बिलोंग टू दिस कम्युनिटी। तो इसी कुछ डाउट्स को क्लियर करने के लिए मेरे साथ आज मेरे कम्युनिटी के एक बहुत सीनियर मेंबर जो इस रिफॉर्म मूवमेंट के साथ काफ़ी अरसे से हैं, जो कि जिसको कि पूरा हो चलते चलते आज 40 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं। तो शुरुआती में आपको जस्ट बताने के लिए कि आखिर प्रोग्रेसिव बोहरास या रिफॉर्मिस्ट बोहरास हैं क्या। मेरे साथ हैं मंसूर अली बोहरा साहब, जो कि हमारे डाउट्स को क्लियर करना चाहेंगे। तो सर, आप कैसे बताएंगे कि आप कैसे डिफाइन करेंगे कि प्रोग्रेसिव बोहरास क्या है, रिफॉर्मिस्ट क्या हैं। जैसा तुमने बताया है कि रिफॉर्म मूवमेंट जो उदयपुर में चला है वो लगभग 45-46 साल हो चुके हैं उस बात के। और जहाँ तक अखबार में आया है कि दाऊदी बोहरा रिफॉर्मिस्ट कम्युनिटी जो है वो किसी रिलीजियस लीडर को मानती नहीं है, और उनका जो काम है तमाम वो एक ट्रस्ट के ज़रिए किया जाता है। और फिर आपने बताया कि उसी कॉलम के अंदर अब्देली भाई साहब का ये स्टेटमेंट है कि हम ट्रेडिशन को मानने वाले हैं और रिफॉर्मिस्ट जो है उनको इन चीज़ों के लिए इश्यूज है। ये दो बातें ऐसी है जो उन्होंने अपनी तरफ से कही है। अब किससे वो मिले और किससे ये इन्फॉर्मेशन उसको मिली ये कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो जहाँ तक कॉलम नवीस का सवाल है, तो ट्रस्ट जिसने उसने बताया है वो ठीक है कि ट्रस्ट की जगह हमारे पास एक रजिस्टर्ड जमात है जो कम्युनिटी की जितने भी अफेयर्स है उसको देख रही है। अभी क्यों ये जमात बनी ये एक इशू है जिसके ऊपर पूरा रिफॉर्म मूवमेंट जो है ना रिवॉल्व करता है। तो सबसे बढ़िया जो पहले जो सब क्लेरिफिकेशन करना वो ये है कि हम मुकम्मल तौर पर दाऊदी बोहराज हैं। किसी भी तरह से जिसको ये मेन स्ट्रीम बोहराज बोलते हैं उसमें और हमारे में जहाँ तक रिलीजियस इश्यूज़ है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हम भी दावत के इंस्टीट्यूशन को मानते हैं और हम भी ये मानते हैं कि हमारा एक दलील मुतलक है। जब ये मूवमेंट चला था तो सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन साहब 52 में दलील मुतलक थे। उनके लिए हमने बाकायदा कोर्ट के अंदर स्टेटमेंट दिया है कि हम इनको अपना दलील मुतलक मानते हैं। तो ये तो जहाँ तक रिलीजियस लीडरशिप का सवाल है। तो इसके बाद में सवाल ये उठता है कि फिर क्या प्रॉब्लम हो गई है कि हमको ये लोग अलग समझते हैं। तो प्रॉब्लम एक मामूली बात पे हुई है, और वो हुआ है कि 1970 में उदयपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन हुआ। उसमें जिन लोगों को सैयदना की परमिशन के साथ में खड़ा करने की बात की गई थी उसको हमारी कम्युनिटी ने एक्सेप्ट नहीं किया था। तो उस वक्त सोसाइटी के वेलफेयर के लिए पहले से बोहरा यूथ एसोसिएशन करके यंग लोगों की, तुम्हारी एज के लोग होंगे उसमें शामिल, और वो लोग पहले से मौजूद थे। तो सैयदना साहब को अच्छी तरह से मालूम था कि यहाँ कोई बोहरा यूथ एसोसिएशन है और ये बच्चों की, नौजवानों की तालीम और दूसरे जो वेलफेयर है उसके लिए काम कर रही है। इन लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि भाई हम इन कैंडिडेट को न चुन करके और ऐसे लोग लाएं
जो मौजूदा ज़माने के हिसाब से चीज़ों को जानते हैं, अपनी मर्जी नहीं थोपे बल्कि रिस्पॉन्सिबल भी हो और अकाउंटेबल भी हो। ये बात जब मानी नहीं गई तो बोरा यूथ एसोसिएशन ने अपनी तरफ से कुछ कैंडिडेट खड़े किए। अभी ऐसा हुआ कि जो कैंडिडेट्स बोरा यूथ एसोसिएशन ने खड़े किए थे वो सब के सब जीत गए, और जो लोग दूसरी पार्टी के थे या जिन्होंने अपना नाम बताया था कि हमें सैयद की परमिशन है, वो लोग हार गए। अब इस चीज़ को ये सोच के प्रोपेगेंडा किया गया कि इन्होंने सैयदना के साथ में जो है वो गद्दारी की है और उसके साथ बगावत की है। तो ये सिलसिला वहाँ से शुरू होता है, और ये जैसे मैंने बताया 1970 का इशू है। फिर प्रोपेगेंडा और लोकल जमात जो पिकडअप लोगों की थी और करीब 100 साल से एक ही फैमिली चला रही थी उसको, इन लोगों ने ऐसा माहौल बनाया कि जिससे सैयदना साहब कन्विंस हो गए कि हम लोग वाकई में दावत के ख़िलाफ़ हो गए हैं। तो सैयदना साहब ने गलियाकोट के अंदर उर्स के मौके के ऊपर ये ऐलान कर दिया कि इन लोगों से हमें कोई लेना देना नहीं है और ये लोग हमसे अलग हैं। तो ये वहाँ से स्टार्ट होता है। तो आप सैयदना साहब के इस स्टेटमेंट के बाद में जो यूथ फैक्शन के लोग थे या जिन्होंने कैंडिडेट्स को सपोर्ट किया था, वो लोग भी वहाँ गए हुए थे ज़ियारत के लिए और सैयदना के दीदार के लिए। उसमें वो बहुत तादाद में औरतें और बच्चे भी थे। उनको बड़ा मार पिटाई हुई, उसकी इज्जत लूटी गई वहाँ पर औरतों की, और वहाँ से उन लोगों को जान बचा के उदयपुर भाग के आना पड़ा। तो ये झगड़ा वहाँ से शुरू हुआ है। इतना होते हुए भी चूँकि हम दावत के इंस्टीट्यूशन के खिलाफ नहीं थे, ना दाई के खिलाफ थे, ये इशू सिर्फ इलेक्शन से संबंध रखता था या जमात के लोगों से संबंध रखता था, तो करीब 1.5 साल तक काफ़ी पीछे पड़े हम। और जब हमारी बात नहीं सुनी गई तो यहाँ से लोग एक जगह रामपुरा करके वहाँ भी गए कि सैयदना साहब वहाँ तशरीफ़ रखते थे, तो उनसे बातचीत करके और उनसे जो माहौल है उसको उसके मुताबिक पूरी उनकी जानकारी दी जाए, ताकि वो प्रोपेगेंडा मानने की बजाय हमारे से भी सुने और वो उन लोगों की मौजूदगी में सुने, ताकि दोनों को सवाल जवाब वो कर सकते हैं। तो ये एफर्ट भी हमारा चला नहीं, और वहाँ से हमारे बुज़ुर्गों की पगड़ियाँ फेंक दी गई, उनको काफ़ी बेइज्जत करके वहाँ से निकाल दिया गया। तो ये वहाँ से स्टार्ट होता है, और उसका नाम जो है वो ये चाहते थे भाई कि हम अब क्या करना चाहिए। न सिर्फ ये, उसके बाद में करीब 3 साल तक हमने अपने बच्चों की शादियाँ भी रोकी कि हम सैयदना साहब को खुश करेंगे और वो ही हमारी शादी जो है अंजाम देने के लिए किसी को मुकर्रर करके बाकायदा अपने रस्म व रिवाज से होगी। उसमें इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थी उस ज़माने में, उसका भी इंटरवेंशन लिया गया, बड़े बड़े दूसरे मुद्दतबरों का भी इंटरवेंशन लिया गया, लेकिन किसी की बात सुनी नहीं गई। और अल्टीमेटली हमें मजबूर होकर के और ये तय करना पड़ा कि शादियाँ इतने टाइम तक रुक नहीं सकती है, तो हमें मजबूर होकर के एक जमात अपनी रजिस्टर्ड करानी पड़ी। तो उस वक्त उदयपुर की करीब 80% पॉपुलेशन जो है बोहराज की वो हमारे साथ थी। तो इस जमात को बनाने का मकसद भी क्लियर हो गया कि हमें शादियाँ करनी थी। एक रजिस्टर्ड सोसाइटी होगी तो उसकी की हुई शादी, उसके द्वारा इशू किया होगा रजिस्टर्ड क्या नाम है शादी का सर्टिफिकेट, ये सब मान्य होंगे लोगों को और सरकार को भी और कम्युनिटी को भी। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ दाऊदी बोहरा कम्युनिटी बनाई गई। वो इसलिए बनाई गई कि जब उदयपुर में मूवमेंट चला तो दूसरी तरफ से भी लोगों ने काफ़ी शोर मचाना शुरू किया और काफ़ी दूसरे शहरों में भी ये चीज़ें उठने लगी और लोगों ने ऐसी ही डिमांडें वहाँ रेज करने लगी। तो उस ज़माने में बहुत सारे शहरों में, खुसूसन बॉम्बे के अंदर एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो रिफॉर्मर के साथ सिंपैथी रखती थी, वो हमारे साथ जुड़ी। तो उससे सेंट्रल बोर्ड बना और सेंट्रल बोर्ड के नाम से फिर ऑर्गेनाइजेशन बनाया ताकि दूसरी जगह जहाँ कहीं ऐसी प्रॉब्लम आए तो जमातें रजिस्टर्ड हो जाए और वो अपना काम जो है वो चलाए, क्योंकि हमारे बात सैयद न मान नहीं रहे हैं। तो ये इस रिफॉर्म मूवमेंट का स्टार्ट है। अभी इसमें न तो मज़हब की बात है,
ना किसी की तौहीन करने की बात है, ना ये कहना कि भाई सैयदना साहब को हम मानते नहीं मानते हैं। नहीं। तो ये आंसर दोनों का हो गया। जैसे मैंने बताया कि ना तो कॉलमनिस्ट किसी से मिला है यहाँ पे, ना शहजादा जो है अपना अब्देली अब्देली भाई भाई साहब। साहब जो खुशमा मरूम खुशमा भाई साहब के शहजादे शहजादे। हैं, उन्होंने किसी से मुलाकात करके अपने स्टेटमेंट दिए हैं। अगर ये दोनों यहाँ आते हैं और उनसे हमसे बातचीत करते हैं तो हो सकता है उनको पता चलता है कि क्या है ये। तो ये दोनों स्टेटमेंट मेरे हिसाब से गलत है। गलत है। अभी और कोई ऐसी बात हो जो आप जानना चाहती हो तो मेरे को पूछिए। तो अंकल इसका मतलब तो ये कि हम रिलीजियस लीडर का होना, सैयदना साहब का होना एक्सेप्ट करते हैं। बिल्कुल मानते हैं, अभी भी मानते हैं। तो फिर जैसे कि लगभग पूरी कम्युनिटी का एक कहने का तरीका है कि हम लोग बोहरा यूथ से बिलोंग करते हैं। तो ये बात तो समझ में आई कि बोहरा यूथ एसोसिएशन का फॉर्मेशन कैसे हुआ। कुछ ऐसी बातें थी जो उभर के आनी ज़रूरी थी, जैसे कि एक डेमोक्रेटिक व्यू का होना ज़रूरी था। कई ऐसी चीज़ें कि जैसे उनका व्यू उस टाइम में था कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनिसिपल कम्युनिटी के इलेक्शंस लड़ने हैं और भाई अपलिफ्टमेंट के लिए, बेटरमेंट के लिए, किसी चीज़ को डेवलप करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि हम लोग खुद उस सिस्टम में घुसें और उसके साथ काम करें। तो ये बात तो है कि बोहरा यूथ एसोसिएशन का उभर के आना कोई एक गलत बात तो थी नहीं, और उसका एक मेन मोटिव ये भी नहीं था कि वो सैयदना साहब को बॉयकॉट कर रहे हैं या उनको मानने से इनकार कर रहे हैं। तो सैयदना साहब को तो हम भी अभी मानते हैं। तो फिर अब दूसरा उन्होंने ये बात बताई है उसमें कि जो लोग हम धार्मिक अपनी प्रक्रिया करते हैं, जो सोशल हमारी सारी सोशल एक्टिविटीज़ होती है वो थोड़ी अलग है, या एक बात कही जाए तो उनके लिए एक परमिट, एक हर चीज़ को करने का एक परमिशन होता है, एक डिसिप्लिन होता है। तो क्या हमारा डिसिप्लिन और उनका डिसिप्लिन डिफरेंट है क्या? ये मतलब, और हमारा डिसिप्लिन जायज़ है? आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि मैंने आपको बताया कि बोहरा यूथ एसोसिएशन ऐसा नहीं है कि हवा में से उड़ के आ गई है। ये सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन साहब के ज़माने में मौजूद थी, और इस बोहरा यूथ एसोसिएशन ने काफ़ी इदारे यहाँ खोल रखे थे। उनको भी यहाँ के लोकल आमिल जो है उनकी क्या नाम है ब्लेसिंग थी। इन्होंने बैंक भी खोला है यहाँ पे, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, जो उदयपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है। तो ये सब चीज़ें थी और सैयदना साहब को मालूम है कि ये है। अभी जब एक इलेक्शन को लेकर के इतना मामला गड़बड़ हुआ और हमें जमात रजिस्टर करा के एक जमात बनानी पड़ी अपनी शादियाँ वगैरह करने के लिए, तो उससे साफ जाहिर होता है कि भाई जब जमात हम बना रहे हैं तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बिल्कुल डेमोक्रेटिक लाइन पे है, जिसमें जमात के ऑफिस बेरर कोई नॉमिनेट नहीं होंगे। उसको हमारे जो पॉपुलेशन है जो हमारे साथ में, वो ही एडल्ट फ्रेंचाइज के नाम के तरीके से उनको बाकायदा सीक्रेट बेरर से तय करेगी कि कौन इसके ऑफिस बेरर हो, कौन जमात के मेंबर हो। और जब लोगों के इलेक्टेड किए हुए मेंबर है तो वो अकाउंटेबल भी होंगे, रिस्पॉन्सिबल भी होंगे, क्योंकि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, अकाउंटेबिलिटी नहीं, तो अगले इलेक्शन में उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो हमें और दूसरे जो क्या नाम है हमारी स्ट्रीम चल रही है यहाँ पे उसमें है। एक तो ये हो गया है, और दूसरा ये हो गया है कि अभी हम ऐसा फील करते हैं कि भाई जब हमारी डेमोक्रेटिक लाइन पे चल रही है तो उसमें सब के सब फ्री है। कोई भी जमात के अंदर क्वेश्चन पूछ सकता है, जमात से अकाउंट्स मांग सकता है, जितने इदारे चल रहे हैं उसको भी अपना हिसाब किताब देना पड़ता है, और एनुअल जनरल मीटिंग में इसका हम डिटेल देते हैं। ऐसी बात दूसरी जगह है या नहीं, ये जैसे हम पब्लिक तौर पर करते हैं वैसा हमने कभी पब्लिक तौर पर वहाँ देखा वो देखता नहीं है कि भाई ऐसा हो रहा है वहाँ पे। तो ये डिफरेंस हो गया। तीसरी बात यह है कि हमारे यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है कि जमात ही किसी को इलेक्शन के लिए खड़ा करेगी और इलेक्शन को लड़ने के लिए परमिशन देगी। बिल्कुल डेमोक्रेटिक लाइन पे है और ज़रूरत के नाम पे है। किसी को शादी करनी है तो जमात में आएगा, अपना प्रोग्राम बताएगा, और जमात का यह फ़र्ज़ बनता है कि उसके प्रोग्राम के हिसाब से उनकी शादी का अरेंजमेंट किया जाए। किसी की मौत होती है तो जमात के अंदर ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन मिलती है, जमात फ़ौरन इसका ऐलान कराती है और इंतज़ाम करती है तमाम उसके कफन और दफन का। इसी तरह से दूसरे भी जो सोशल एक्टिविटीज़ है, मजालिस है, दूसरी चीज़ें हैं
जो पहले की तरह हो रही थी वो अभी भी होती है, लोगों को उसमें भी जमा होते हैं। और सब चीज़ जो पहले होती थी वो जहाँ तक रिलीजियस और कल्चरल एक्टिविटीज़ का सवाल है, ट्रेडिशंस का सवाल है, उसी के हिसाब से हो रही थी। हाँ, अलबत्ता ये है कि हमने किसी के ऊपर कोई चीज़ थोपी नहीं है कि भाई तुम औरतें क्या पहनेंगी, आदमी क्या पहनेगा, नौजवान कैसे रहेंगे, उनको दाढ़ी रखनी है कि नहीं रखनी है। ये जो पर्सनल इश्यूज है जिसको बंदा खुद जानता है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो उसके हिसाब से उनको पूरी आज़ादी है। लेकिन इस बात का ख्याल रखा जाता है कि इसमें जो शरीयत के दायरे हैं, ठीक है ना, वो उसके बाहर जाना नहीं चाहिए। और इस मामले में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की नहीं रहती है, बल्कि उनको सिर्फ वार्निंग दी जाती है और लोगों को इसके बारे में बताया जाता है। और ये सब चीज़ें हैं जो भी हमारे नॉर्म्स है शरीयत के है, उसमें ये कहना कि हम किसी से कोई डिफरेंट करते हैं, कोई और तरीका है हमारा, तो वो बात बिल्कुल गलत है। अगर किसी को इसके बाद में शक है, हमारे भाई है दूसरे वो यहाँ पर है, वो पिछले 40 साल से देख रहे हैं कि हमारी मुहर्रम की वाज, मुहर्रम की मजालिस, साल भर के जितने भी मजालिस हैं वो, उसके अलावा कुछ लोग बाहर से भी यहाँ आके देख के गए हैं कि भाई हमारा ट्रेडिशन क्या है, क्या सिस्टम हमारा चलता है। तो इन्होंने भी कभी ऐसा नहीं कहा है कि भाई ये चीज़ गलत है। दोनों में इख्तिलाफ होने के बावजूद भी हमारे अंदर शादी हो रही है, बिल्कुल सही ठीक है बात ना। है। बिल्कुल ये शादी वहाँ भी रजिस्टर्ड होती है और यहाँ भी रजिस्टर्ड होती है। ना तो सैयदना साहब ने या किसी और ने यह कहा है कि शादियाँ इलीगल है। अगर ऐसा होता तो सैयदना साहब को कुछ बोलना चाहिए था कि शादी इलीगल है। ये है जो कोई किसी की मौत हो गई और उसके ऊपर जो कार्रवाइयाँ की जा रही है और जो कर रहे हैं हमारे मैयत के अंदर, वो भी शामिल होते हैं, वो भी देखते हैं कि हम कैसे कर रहे हैं। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती तो ये लोग खुद बताते हैं, या एक फरमान निकलता कि जो तुम कुछ कर रहे हो ये गलत है, या उनको बताया जाता है कि तुम यूथ की देखा मत करना। ऐसा कुछ आपके समझ में आता है कभी? आपने कोई सुना है कैसा हुआ है? बहुत सारी शादियाँ हुई हैं, बिल्कुल अपने यहाँ भी रजिस्टर्ड हुई और वहाँ पर भी हुई है, रजिस्टर मगर कभी हमने सुना नहीं है कि इनको गलत थोड़े डिफरेंट है। डिफरेंट है। तो कोई डिफरेंट नहीं है, अभी हम प्रोग्रेसिव हैं, तो जो वक्त का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। चलना पड़ता है, बिल्कुल। तो डिफरेंस सिर्फ हमारे प्रोग्राम्स में है। अभी हिस्ट्री को देखें तो जब से ये स्टार्ट हुआ तब से लगा कि आज तक, जब हमारी 15वीं कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, तो उदयपुर के और बाहर के जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं वो सब के सब हमारे साथ हैं। तो हम इन लोगों के लिए प्रोग्राम करते हैं, सेमिनार करते हैं, सिम्पोजियम करते हैं, वर्कशॉप करते हैं, उन चीज़ों के ऊपर, उन टॉपिक के ऊपर जो करंट है, ताकि हमारे बच्चों को, नौजवानों को और दूसरे लोग जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं उनको भी कुछ जानने को मिले कि बाहर वाले क्या कहते हैं। इसी तरह से रिलीजियस लेक्चर्स भी हम ज़रूरत पड़ने पे दूसरे उलमा को भी बुलाते हैं, ताकि वो भी मजलिस के टाइम पे या मुहर्रम के टाइम में अहले बैत के ऊपर जो है वो अपने ख्यालात का इजहार करे, ठीक है ना। इमाम हुसैन और करबला के ऊपर जो उनके व्यूज़ है वो रखे और हमारे लोगों को बताए। तो इन लोगों, इसके अलावा और कौन सी ऐसी चीज़ें जिसको तुम फील करते हो कि हम डिफरेंट है? कुछ नहीं है, बजाय इसके कि हम कुछ करें ही नहीं, और इसके मुकाबले में अगर हम सब चीज़ों को जो करंट अफेयर्स वगैरह है उसको हम चला रहे हैं, तो इट इज़ बेटर फॉर द कम्युनिटी एज वेल एज फॉर द यंग जनरेशन। सो इट्स काइंड ऑफ प्रोग्रेसिव। तो अगर इसको, इन चीज़ों को अगर ये कहा जाए कि हम डिफरेंट हैं, तो मेरा ख्याल से ये कोई वैलिड चीज़ नहीं है। ठीक है। तो अंकल, अभी तक तो हमने यही जाना कि बोहरा यूथ एसोसिएशन का फॉर्मेशन एक मकसद के लिए था और उसका मकसद पूरा हुआ। एक सोसाइटी है जो कि हाँ, सैयदना साहब को बिल्कुल अच्छे तरह से मानते हैं हम, उनमें हमारी पूरी निष्ठा है और हमें उनमें पूरा विश्वास भी रखते हैं। बस जो थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमारा वो है, वो कि अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, सबके सामने होनी चाहिए। जो हो रहा है सबके सामने होना चाहिए, ना कि कुछ हाथों में होना चाहिए। तो इसके लिए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आती है वो ड्यूटी के साथ ही आती है। तो जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग उसके लिए प्रॉपर्ली रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए। तो वो एक बेसिक मोटो है हमारा।
जो कि हम उनको देना चाहेंगे कि वी वांट टू बी अकाउंटेबल एंड एज वेल एज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर वी आर डूइंग एंड दैट शुड बी यस, ट्रांसपेरेंट। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ठीक है, तो सर अब जबकि हम सैयदना साहब में पूरी निष्ठा रखते हैं, हम उनको मानते भी हैं, तो अभी जैसे कि जो बिल्कुल एक करंट मौजूदा टॉपिक है अभी के दोनों मतलब दाइयों में भी भाई कौन दाई है, उसमें भी उनके हाईएस्ट रैंक्स में जो कि अब मेन स्ट्रीम के बोहरा से उनके हाईएस्ट रैंक्स में भी कोर्ट केस में एक चल रहा है कि भाई हु इज़ द नेक्स्ट सक्सेसर। तो आप क्या कहना चाहेंगे और हम उसमें क्या बिलीव करते हैं, मतलब हम हाउ वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट इट? देखिए, इसमें जब मुफद्दल भाई साहब ने अपने आप को मनसूस डिक्लेयर किया था और वो सब जगह घूम फिर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि पूरी कम्युनिटी ने उनको दाई तलेपन दाई मान लिया है, तो हमने भी माना। हमने बाकायदा अखबार में एडवर्टाइजमेंट दिया उसके मुतालिक, उनको मुबारकबादी दी और साथ साथ में उनको ताज़ीद भी दी सैयदना बुरहानुद्दीन साहब की रज़त की। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यहाँ पे हमने ये नहीं कहा कि भाई उनके ऊपर नस जो है वो इमाम के क्या नाम है इसके इल्हाम से हुई है, क्या नहीं हुआ है। जब वो उन्होंने ये प्रचार शुरू किया और लोगों ने उसको मानना शुरू किया तो हमने भी माना उनको और मानते चले गए। जिस तरीके से पहले हमारा बिहेवियर था वो अभी भी था। लेकिन जब ये मामला कोर्ट में गया और वो भी जो माजून दावत थे मरहूम खोसेमा भाई साहब खुद जो 50 साल से इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के माजून दावत थे, जब उन्होंने इनके ऊपर मुकदमा कर दिया और मुफद्दल भाई साहब ने भी उसका जवाब दिया और वो उस मुकदमे में शरीक हो गए, तो अभी सवाल ये उठता है कि भाई ये लीगल इशू बन गया है। अभी लीगल इशू बन गया है तो उसमें फिर चक्कर ये पड़ता है कि भाई किसको माना जाए। तो ये देखते हैं कि भाई अगर दोनों पार्टियां कोर्ट में गई है तो नेचुरल बात है कि कोर्ट जो पूरा सबूत मांगेगी उसका, उसके बाद में उसके ऊपर बहस होगी और उसके बाद में वो जो लीगली कौन है उसको डिक्लेयर किया जाएगा। हालांकि इसको मानने से पहले ही हमने जब इख्तियार दिया कि भाई वो मुदाहिल मुतलक है, तो ऐसी कोई हमारी डिमांड थी नहीं। और ना ये है कि भाई जब तुम दोनों पार्टियां जब कोर्ट में हैं तो लेट द कोर्ट डिसाइड। ओके। और इसमें ये भी बता दूं मैं कि खुद सैयदना दाऊद बिन कुतुब शाह जो हमारा दाई है और जिसको मानने की वजह से हम दाऊदी कहलाते हैं, उनका भी फैसला शहंशाह अकबर ने दिया है। यानी कि उस वक्त की गवर्नमेंट के कोर्ट में इस बात का डिसीजन हुआ था कि कौन दाइल मुतलक है, तो उसके हिसाब से हम भी दाऊदी बोरा है। लेकिन अभी ऐसा चक्कर चल गया है तो हम ये सोचते हैं कि अभी जब मामला बड़ी हस्ती ने लिया है जो माजून दावत है, जबकि मुफद्दल भाई साहब का ऐसा कोई ओहदा था नहीं, तो देखते हैं कि भाई दोनों पार्टियां क्या सबूत पेश करती है और कोर्ट उसको किसको जो है वो वैलिड दाई मानती है उसको नहीं मानती है। हमारे लिए भी दोनों के दोनों बराबर है, हम दोनों को रिजेक्ट नहीं करते हैं, सिर्फ ये वेट कर रहे हैं कि कोर्ट क्या कहती है इस बारे में और किस बेसिस पे वो कह रही है। ठीक है, तो लेट द कोर्ट डिसाइड और हम भी उन्हें नहीं उसका अपने दोनों का हमें कुछ नहीं, वी आर टोटली न्यूट्रल एज ऑफ नाउ एंड वी रेस्पेक्ट बोथ ऑफ देम because after all he was our Mazun Dawat for 50 long years and he has claimed it and people have accepted him. तो as far as positions are concerned दोनों के दोनों हमारे लिए बराबर हैं, बिल्कुल न्यूट्रल है। सिर्फ ये है कि भाई किसको माने और किसको नहीं माने, जिसको मानना था वो मान लिया था, अभी वो खुद कोर्ट में गए हुए हैं तो भी लेट कोर्ट डिसाइड, अब इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। और जहाँ तक अकाउंटेबिलिटी का सवाल है तो उसमें मैंने आपको बता दिया है कि भाई ये बिल्कुल अकाउंटेबल ऑर्गेनाइजेशन है हमारा और यहाँ पे हर चीज़ के लिए किसी चीज़ की परमिशन की ज़रूरत नहीं है जो हमारा सेकुलर इश्यूज़ है। और जो रिलीजियस इशू भी ऐसे है कि जिसके अंदर जिसको मैं सोशल कहूँगा रादर, वो इबादत में नहीं आते हैं बल्कि वो आते हैं मामलात में, शादियाँ हुई, तलाक हुई, ठीक है ना, हमारे हकीकी रस्म हुई, दूसरी चीज़ें हुई। तो इसमें भी हमें सिर्फ जैसे मैंने बताया प्रोग्राम का तारीख हमें देती है और जमात उसका इंतज़ाम करती है। तो बेसिकली डिमांड ये है कि भाई हमें सेकुलर इश्यूज जो है उसको हमारे मज़हब का रंग देना नहीं चाहिए उसको। बिल्कुल सही बात। सेकुलर इश्यूज वो चीज़ें हैं कि जिसको हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी दी है
और ह्यूमन राइट्स ने Rights गारंटी ने दी है। guarantee। तो जहाँ तक ये दायरा है उसमें हम चाहते हैं कि भाई इसको मजहब के नाम के ऊपर चला करके और इसके नाम पर लोगों को एक्सप्लॉइट नहीं किया जाए। Yeah, ये सेकुलर इश्यूज है और कोई नहीं चाहता है कि शरीयत को चेंज करो या नमाज के हिसाब किताब चेंज कर दो या उसमें करो। जो चीज़ भी हमारे ऊपर शरीयत में लागू होती है मतलब मुस्लिमा के ऊपर या हमारी कम्युनिटी जिसका मसलक अलग से इस्माइली मसलक है तो हमारा मसलक में जो है वो हम उसको मानेंगे। जहाँ तक इबादत का सवाल है मामला में वो चीज़ें जो मैं वापस रिपीट करता हूँ कि जो सेकुलर इश्यूज है उसको रिलीजियस इशू का कलर देने के हम खिलाफ हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो इससे तो ये मतलब थोड़ा एक कन्फ्यूजन है अब यहाँ पे भी, ना तो हम उनको अलग समझते हैं और ना हम उनसे अलग हैं, तो फिर कैसे कैसे गुत्थी सुलझेगी? तो उसका अपना ओपिनियन है। मैं आप जैसे आ रही हो आई विल वेलकम एनीबडी फ्रॉम अदर साइड ऑल्सो, लेट देम कम, आई विल आंसर। ठीक है ना, उसमें वैसी बात नहीं है। अभी आपने अपना माइंड में बना दिया है, आप यहाँ पे मौजूद हो, आप सब चीज देख रहे हो, उसके बाद में भी तुम्हें कहा जाए कि हमसे डिफरेंट हो तुम उसको मान लेते हो, तो उसका तो तो ये माइंडसेट है, मैं कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता है। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, वो उनका माइंडसेट है, वो मानने को तैयार बस तो ये तो आपका वो दिमाग में आपके माइंडसेट जो है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है। कभी जब हमारे साथ रहते हो, हमारे साथ शादियाँ कर रहे हो, हमारे से मिलजुल रहे हो और उसके बाद में भी कहते हो कि हम अलग हैं, तो उसका ये कोई तो अपना व्यूज है, इसमें कोई करते नहीं। और जो भी कोई आएगा और भी क्लैरिफिकेशन चाहे, ठीक है ना, आप खास करके यंग लोग आप जैसे वो अगर चाहे कि उनको और भी कोई डाउट है और उसके बारे में कोई पूछना चाहे तो मैं दूसरे हमारे बुजुर्ग है और जिसका पुराने टाल के है यहाँ तक लोग जितने भी जानकार लोग हैं वो सब इन चीज़ों का आंसर करेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो हमने बिल्कुल अच्छी तरह से ये जान लिया कि ऐसी कोई 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 मेन मकसद अलग होने का नहीं था, ये सिर्फ एक और जो इसको इतना मजहबी बना देते हैं और एक डिफरेंसेस पैदा करने वाली जो चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं ऐसा है। कुछ नहीं है, तो हमारी तरफ से कुछ नहीं है, अपनी तरफ से कुछ नहीं और हमने जितनी भी प्रॉब्लम फॉर एग्जांपल कितने ही हमारे ऊपर क्रिमिनल केसेस हुए हैं, बिल्कुल हमारे ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, हमने नहीं किए हैं, हम सिर्फ रिस्पोंडेंट हैं। दूसरी तरफ से मुकदमे हुए हैं, मस्जिद से बाहर निकालने के मुकदमे हुए हैं तो हम उसको लड़ रहे हैं। और कई मामलों में तो हमने जहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो फैसले हमारे हक में आए हैं और जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केसेस बनते हैं उसमें भी हम नहीं चाहते हैं कि हम सैयदना साहब को इसमें शामिल करें उनकी अजमत की खातिर। ठीक है ना, सोल ट्रस्टीशिप के लिए भी हमने बरसों तक कोशिश की कि वो हमें जो पूरी दुनिया में इन्होंने रोक रखा है एंट्री के लिए या फोर्स किया जाता है पर्टिकुलर ड्रेस के लिए या पर्टिकुलर चिट्ठी के लिए या पर्टिकुलर कलर की चिट्ठी के लिए, उसको ये बंद किया जाए क्योंकि ये औकाफ है और तमाम के तमाम औकाफ अल्लाह की मिल्कियत है, किसी एक की नहीं है। जब नहीं माने तो फिर हमने सोल ट्रस्टीशिप को भी चैलेंज किया कि ये मुनासिब नहीं है। ऐसा आप किसी को मस्जिद में जाने से या किसी को मुसाफिर खाना में जाने से, किसी को मज़ार में जाकर ज़ियारत करने से आप इस बात पे नहीं रोक सकते हो कि ये उदयपुर के हैं। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। तो ये हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उसके लिए हम अपने राइट के लिए लड़ रहे हैं। ये सिविल राइट है, ये कोई ऐसी बात नहीं। और दूसरी बात है हम हकदार हैं, हम बेनिफिशियरी अपनी तमाम मज़ार और मस्जिद वगैरह के लिए, तो हम क्यों नहीं काबा शरीफ जाते हैं हम तो हम अपने पैसों से जा रहे हैं क्योंकि हमें उनके रवाज में आना नहीं दिया जाता है। करबला शरीफ जाते हैं तो वो भी ऐसा ही होता है। तो अभी क्या करेंगे, उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा तो होना चाहिए कि जिससे हमारे राइट्स जो है वो कबूल किए जाए। तो ये सब चीज़ें मजबूरी में की गई है, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। अगर हम चाहते तो काफ़ी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केसेस बने, उन सबको खुला सकते थे, लेकिन ये हमारा नहीं है और ना हम ऐसा चाहते हैं। हम इत्तेहाद चाहते हैं, डिफरेंस ऑफ व्यू और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन शुड ऑलवेज बी वेलकम। इससे सुधार होता है, इससे बिगाड़ नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक घर में रहने वाले बाप और बेटे में भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही। ओपिनियन का मतलब ये नहीं है कि तुम पॉल अपार्ट हो गए, आप वेट करके डिस्कस करो उसमें क्या तुम्हारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, किस पे एग्री करते हो, किस पे एग्री नहीं करते हो। इसके अलावा भी जैसे मैंने कहा है, अगर वो कोई क्वेश्चन आपको बनता है तो वी आर रेडी टू सिट विद एनीबॉडी एंड वी विल आंसर। ओके, आई थिंक दिस satisfies you. Yeah, of course. Now I think I believe to a community which has so many
सो मेनी एम्स, उनके बहुत सारे एम हैं, एम्बिशंस है पूरे करने के लिए। और इसके लिए तो मैं मानती भी हूँ अंकल कि जो हमारी कम्युनिटी अभी इस उदयपुर में बेसिकली जो काम कर रही है, जिसके कि बहुत सारे इदारे हैं, दाऊदी बोहरा जमात, दाऊदी बोहरा की लाइब्रेरी है, हमारी SWS जो स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी है, अंजुमन लुकमानी, अंजुमन फ़िदाइन हुसैन, ऐसे कई सारे इदारे हैं जो कि वॉलंटली काम कर रहे हैं और वक्त बेवक्त कभी भी ज़रूरत पड़ने पर हमारे हमेशा हमेशा हमारे साथ होते हैं। तो आई एम प्राउड एक्चुअली कि आई एम कनेक्टेड टू द सोसाइटी। एंड हाँ बिल्कुल, जो कि डाउट्स और जो ऐसी थोड़ी कन्फ्यूजन हमारे माइंड में होती है, क्योंकि एक 40 साल पहले का जो एक रिवॉल्ट है वो कभी कभी हम वी फील आप लोगों इनडिफरेंट। को मालूम भी नहीं होगा उसके बिल्कुल बारे में, बिल्कुल बहुत सही सारी बात है। चीज़ आपको मालूम नहीं होती है। हाँ, और आने वाली जनरेशंस को भी बताने के Yes. लिए हमको बिल्कुल, हम अगर हम क्लियर होंगे तो हम उनको बता पाएंगे कि वाई वी आर डिफरेंट। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि हम क्या करने जा रहे थे। तो और इस चीज़ को थोड़ा और डिस्कस करने के लिए आई विल जस्ट अनाउंस कि एक हमारी आगामी कॉन्फ्रेंस है जो कि 10 और 11 मार्च को लोक कला मंडल में है। एंड वी इनवाइट एनीबडी एंड एवरीबडी टू हैव देयर ओन व्यूज़ गेट क्लियर। अगर उनको किसी और तरह के कन्फ्यूजन्स हैं तो वो उन 2 दिनों में हमसे जो क्वेश्चंस पूछेंगे, हमसे जो डाउट क्लियर करना चाहेंगे, मंच पे आके पूछ सकते बिल्कुल हैं। वी विल बी ओपन टू ऑल द क्वेश्चंस। एंड इस सेमिनार में ज़रूर हिस्सा लीजिए।